अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक पार्टिकल है जिसे प्रोजेक्ट करना है 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इसकी काइनेटिक एनर्जी के है, अभी तो के है, बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि विशेष नीड नहीं है। ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बनाया है जिसमें आपने यू की स्पीड से थीटा डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंक दिया है। बॉल को जहाँ से फेंका है वो पॉइंट से वहाँ पर जो आपने बॉल बनाई है मास मैंने m मान लिया, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी जो आप अगर निकालना चाहते हो तो दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एंड v हियर इज u। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O हियर इज half mu square. We need to find the kinetic energy at top point and at any point if we want kinetic energy we need mass and velocity at that point. mass तो वही का वही रहेगा बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आप डायरेक्शन से ही देख रहे होगे कि डायरेक्शन भी बदल जाएगी। आपका इस बार जो डायरेक्शन है हाईएस्ट पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी किधर होगी ये तो समझ आया, लेकिन होगी कितनी, ये आपकी u cos थीटा के बराबर होगी। ये कैसे क्लियर हुआ, यहाँ पे जो आपका ये वाला u है इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट बनेगा और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वैल्यू दैट विल बी u cos थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन वैल्यू दैट विल बी u sin थीटा। कहाँ से cos कहाँ से sin होता है, जहाँ से एंगल मेंशन होता है वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल गिवन है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस लिया है मैंने। दूसरा जो रह जा रहा होता है वर्टिकल वाला दैट इज हियर साइन थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट टी विल बी हाफ देन एम यू जो होगा, वेलोसिटी जो होगा वो वी जो होगा वो यू नहीं होगा, वो यू कॉस थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जब आप टॉप पॉइंट पर पहुँचे हो तो वो गायब हो गया है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह गया है। तो ये आ गया हाफ देन एम देन यू स्क्वायर एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा। ना ये जो आपका हाफ एम यू स्क्वायर है अगर आप चेक करो प्रॉपर वे में तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी शुरुआत वाली थी। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन विल बी व्हाट, हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी शुरुआत वाली एंड देन मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप चाहो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यूज़ करो और नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली जो भी एंगल दिया हो वो रख दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 45 दिया है 45 रख दो, कॉस स्क्वायर 45 का फैक्टर होगा जो कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी k × 1/2 यानी कि k/2 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा।